कहते हैं स्टोन हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा बियर पी। हाँ, बस मेरे को लग रहा था अब यही सवाल पूछने वाले हैं। एक्चुअली देखिए बड़ी कॉमन बात, एक महिला को देखा, उनका वज़न मेरे ख्याल से 80-90 किलो होगा, जबकि उनकी हाइट 5 फुट भी नहीं थी। और वो यही कि हम तो दिन भर सारा काम करते हैं, फिर हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है। तो आप उनकी डिटेल में चले जाइए, आपको सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाए। स्टोन के लिए जो डाइट है उसमें 3-4 चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं कि साहब ये टमाटर मत खाइए, पालक मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। एक तो मैं बड़ा भ्रम है कि टमाटर के बीज से जो है वो हो जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी भ्रांतियां हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं गोरखपुर के एक होटल में, और हमारे साथ देश के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं मयंक मोहन जी। गोरखपुर में पहली बार आए हैं सर? दूसरी बार है। हाँ सर, स्वागत है आपका गोरखपुर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, हेल्थ जो है, हाँ जी, वर्तमान में भारतीय लोगों के लिए मैं कहूँ कि जब से कोविड का ये एक सिनेरियो आया है, उसके बाद से लोगों ने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं लोग जी। एज ए यूरोलॉजिस्ट आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस लोगों में आ रहे हैं एज ए यूरोलॉजी को लेकर? देखिए, सबसे पहले ज़्यादा डिजीज़ कौन से हैं जी? यूरोलॉजी में अगर डिज़ीज़ की बात करें तो स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। यूरिन के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेडीज़ को अंदर यूरिन के इन्फेक्शंस और यूरिन की लीकेज की समस्या। और हम जब पेशेंट्स देखते हैं तो हमारे पेशेंट्स यंग भी होते हैं, जैसे 20, 30, 40 की उम्र में, जिनमें स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है। हालांकि हम तो 50, 60, 70, 80 सब में स्टोन देख रहे हैं आजकल। और तो ऐसे कहते हैं ना, गांव में बड़ा कॉमन सी, हर 4 में से एक को है। बिल्कुल सही बात है, और ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, इफ़र्ट नहीं है। लेकिन हम जो एक और चीज़ देखते हैं वो हमारे देश में, विदेशों में, और ख़ासतौर से क्षेत्र में देख रहा हूँ, डायबिटीज़ एक महामारी की तरह आई है। डायबिटीज़, मोटापा, दिल की बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, किडनी का फेलियर, ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं एक्चुअली। स्टोन को हम सिर्फ अलग स्टोन की तरह नहीं देख सकते हैं, कई बीमारियों को ये समेटे। हाँ, बेसिकली जिस कारण से आदमी को डायबिटीज़ हो गई, अब हम जेनेटिक्स को हटा दें, प्रिवेंटेबल कारणों से, जैसे जिसको डायबिटीज़, मोटापा, ये सब हो रहा है, स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आपकी डाइट और लाइफस्टाइल आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम डाइट और लाइफस्टाइल से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि साहब हम तो घर का ही खाना खाते हैं, पेशेंट आते हैं बोलते हैं हम तो घर का ही खाना खाते हैं, हम तो बाहर जाते नहीं हैं, और तभी हमको दिक्कत होगी। पता नहीं ऐसा क्यों। आप उनकी डाइट में जाइए। हम अपनी वेजिटेरियन डाइट की बात करें, चाहे हम एक नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें, हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, तो हमारे अंदर जो डाइट जा रही है वो मेल नरिश्ड डाइट है। मेल नरिशमेंट का ये मतलब नहीं कि कम कैलोरी जा रही हैं, ज़्यादा कैलोरी जाना, टाइप ऑफ कैलोरी जाना, जैसे कि डिसबैलेंस डाइट जो है, ये भी एक तरह का मेल न्यूट्रिशन है कि जो चाहिए हाँ, उतना जैसे कि जैसे आपको बताता हूँ, आप कोई भी हिंदुस्तानी डाइट देख लीजिए, प्रोटीन डेफिशिएंट होगी, प्रोटीन नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि कहते हैं हमसे सब दाल रोटी सब्जी खाते हैं। अब आप देखेंगे उसमें सब्जी ज़्यादा होती है, रोटी नहीं चावल भी होता है, उसके साथ घी भी लगता है, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन कितना है गिनवा लीजिए। हम अपने मरीज़ों को हमेशा ये बताते हैं कि आप प्रोटीन को कम से कम जितना शरीर को चाहिए उतना दें। वो कितना होता है कि जितना आपका वज़न है लगभग उतने ग्राम प्रतिदिन। जैसे मान लीजिए आपका वज़न 60 किलो है, तो आपको कम से कम 60 से 65 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब आप हिसाब लगा लें कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट में सिर्फ दाल रोटी और सब्जी खा रहे हैं तो कितना आपको प्रोटीन जा रहा है। तो आपको एक्चुअली एफर्ट करना पड़ता है बैलेंस डाइट के लिए। जैसे कि आप अच्छी क्वांटिटी में दाल हर मील के साथ लें, कम से कम 2 मील्स में दाल ज़रूर लें, कभी कभी सोयाबीन भी लें। मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अब मिल्क जो है फुल फैट की जगह भाई कोशिश करें फैट कम करें उसके अंदर। हमारे यहाँ मीठा बड़ा वो है, लोग समझते हैं कि साहब गुड़ तो मीठा है ही नहीं, कि वे कहते नहीं हम तो सिर्फ गुड़ की चाय पीते हैं। लोगों को लगता है कि वो बड़ा क्लास उसका लोअर है, मतलब जी। ये मानना पड़ेगा कि गुड़ एक बेहतर फॉर्म ऑफ चीनी है तो गुड़ में चीनी ही, वो भी शुगर केन से बनती है और चीनी भी शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है। लेकिन जो गुड़ है वो कम रिफाइंड फॉर्म है, तो उसके अंदर कुछ फाइबर भी है, उसमें आयरन भी है और बाकी पौष्टिक तत्व भी हैं। लगभग 80 to 90% शुगर तो वो फिर भी कहलाएगा ही। तो अगर कोई डायबिटिक आदमी है और ये सोच के चले कि साहब मैं तो गुड़ की चाय पी रहा हूँ, मैं तो बड़ा सही हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे अंदर जो फूड फैट्स हैं, जो भ्रांतियाँ हैं,
वो दूर करने की ज़रूरत है। और ये बड़ा देखते हैं कि साहब हम तो कुछ नहीं, कल ही एक महिला को देखा, उनका वज़न मेरे ख्याल से 80-90 किलो होगा, जबकि उनकी हाइट 5 फुट भी नहीं थी। और वो यही कि हम तो दिन भर सारा काम करते हैं, फिर हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है। तो आप उनकी डिटेल में चले जाइए, आपको सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाता है। तो इसलिए हम हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं, कोई बीमारी है तो आप अपनी डाइट को संभालिए। और दूसरी जो प्रॉब्लम है कि वॉक नहीं करते हम लोग, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब नहीं जब अरे हम जिम कहाँ जाएं, हम वॉक कैसे करें, कुछ नहीं, आप क्या नाम है, घर में ही वॉक कर लें। आप जहाँ हैं आपके आसपास पार्क नहीं है तो घर में भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मन का खेल होता है कि आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़िए, योग करिए। योग तो घर में बैठे बैठे, आपको कोई वजन वेट कुछ जरूरत नहीं, आपका शरीर खुद में एक वजन है जिसका यूज करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या एडवांटेज होता है कि शरीर में फैट कम और मसल बढ़ती है, तो उससे जो शरीर में आप खाना खा रहे हैं वो शरीर यूज करता है। जब यूज करता है वो शरीर उसको यूज़ करता है। जब यूज़ करेगा तो फिर जब कंजम्पशन होगा, मतलब इनटेक और आउटपुट का बैलेंस होगा, तो बीमारियां नेचुरली कम हो जाएंगी। तो ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन कि आप होने ही मत दीजिए। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जैसे अब हो गया भाई तो अब क्या करें, तो आप तब लोगों को सिखा सकते हैं। जैसे मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं स्टोन के बारे में बताता हूँ आपको स्पेसिफिक। स्पेसिफिक स्टोन के लिए जो डाइट है उसमें 3-4 चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं कि साहब ये टमाटर मत खाइए, पालक मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। तो मैं बड़ा भ्रम है कि टमाटर के बीज से जो है वो हो जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी भ्रांतियां हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या आप, ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन भर आप टमाटर नहीं खाएं या कब तक बीज निकाल के खाएंगे? तो उसका एक लॉजिकल सोल्यूशन है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन के मरीज में प्रिवेंटिव होता है पानी की कमी को दूर करना। आपने पानी ज़्यादा पीना है, यानी कि जो क्रिस्टल्स हैं जो कि एक्चुअली स्टोन बनाएंगे वो डाइल्यूट हो जाएं, नंबर 1। नंबर 2, नमक कम खाना है। नमक जब ज़्यादा होता है तो वो पेशाब में कैल्शियम को खींचता है और वो स्टोन बनाता है, वो इकट्ठा होने के फॉर्म में, मतलब जी, क्रिस्टल बना करके नमक जब पेशाब में जाएगा अपने साथ कैल्शियम खींच के ले जाएगा और स्टोन बना देगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट भ्रांति दूर करना चाहता हूँ वो ये है कि लोग बोलते हैं साहब दूध मत खाओ, दूध मत लो, दूध के पदार्थ मत लीजिए क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। गलत बात है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप दूध को खाने के साथ खाते हैं तो उसका जो कैल्शियम है वो जो खाने, जो आप बीज और उस सब की बात करते हैं, उसमें होने वाले ऑक्जेलेट को जुड़ जाता है खाने में ही और इंटेस्टाइन में पॉटी बन के निकल जाता है। तो एक्चुअली कैल्शियम और ऑक्जेलेट जो सबसे कॉमन स्टोन का फॉर्म है वो उसको अंदर जाने ही नहीं देता है, मतलब उसको दूसरे वे में, तो एक्चुअली दूसरे वे में डाइवर्ट करके बाहर ही निकाल देगा, वो अंदर शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो इसलिए हम ये हमेशा बोलते हैं कि साहब आप ये टमाटर और लहसुन, सॉरी टमाटर गार्लिक, सॉरी टमाटर और ये थोड़ा सा टमाटर हो गया या स्पिनच वगैरह हो गया, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय आप ये ध्यान दीजिए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ एक पोर्शन मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर ले रहे हैं आप। इससे कम लेंगे तो स्टोन ज़्यादा होगा, ज़्यादा लेंगे तो भी स्टोन ज़्यादा होगा। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आपको स्टोन रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब इसके ऊपर आप जो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो ज़्यादा ऑयली मत लीजिए, रेड मीट अवॉइड करिए। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, ये ना नॉनवेज को लेकर बड़ा, मतलब रेड मीट और वाइट मीट को लेकर हमेशा कहा जाता है कि मतलब रेड मीट को अवॉइड करिए जी। तो वाइट मीट में चिकन आता है, चिकन आता है, फिश आता है, सी फूड आता है जी। क्या वजह है? और इसको जैसे थोड़ा और इस पे अगर हम समय देके एक्सप्लेन करें, इसको 1 मिनट एक्स्ट्रा देके, तो हो सकता है हमारे दर्शकों को समझ में आए कि क्यों ऐसा रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए और क्यों वाइट मीट को। देखिए, मैं आम भाषा में 2 चीज़ें बताऊँगा। एक तो रेड मीट को पकाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा तेल चाहिए। तो ये जो ज़्यादा समय और ज़्यादा तेल है उसकी डीनेचरिंग कर करके उसको ज़्यादा टॉक्सिक बना देता है शरीर को। तो और जैसे रेड मीट आप खाते हैं तो स्मोक्ड फॉर्म में खाएंगे तो वो कैंसर प्रोडक्शन के तरफ ले जाता है। दूसरा है कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, उसको डाइजेस्ट होने में भी ज़्यादा समय लगता होगा। बिल्कुल जी, डाइजेस्ट होने में समय लगता है और आपको रेड मीट को बढ़ाता है, तो सॉरी कोलेस्ट्रॉल वगैरह को बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इन वजह से कहा जाता है कि आप सिंपल वो खाइए, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू कुक, दैट इज़ वाइट मीट। जैसे फिश है, इट्स वेरी इजीली मतलब कुकेबल, आप बहुत आराम से कुक कर सकते हैं उसको। चिकन भी बहुत आराम से कुक कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सीटी लगा के आप पक जाएगा आपका। उसमें ज़्यादा ऑयल भी लगाना नहीं पड़ेगा आपको, समय भी कम लगेगा, उसमें कैंसरजेनिक केमिकल्स भी कम हैं, तो वो विन विन सिचुएशन है। भी आसानी से हो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है।
तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, यूरोलॉजी में और कौन से, अभी तो बेसिकली हम लोग फोकस इस पे किया, वो स्टोन की समस्या सबसे ज़्यादा जो वाकई में ये है जी। मतलब हम तो देखते हैं कि अगर कहीं चले जाइए तो किसी को पेट दर्द हो रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसको स्टोन जरूर निकल आता है। सही बात है, सही बात है, बहुत कॉमन है। अच्छा, मतलब मैं एक थोड़ा सा ट्रैक से हट के सवाल पूछ रहा हूँ। बताइए। मैं यूथ हूँ और मैं युवाओं से मिलता हूँ, एक बड़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों में, कहते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं, मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, कहते हैं स्टोन हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा बियर पी। हाँ, बस मेरे को लग रहा था अब ये सवाल पूछने वाले हैं। एक्चुअली देखिए, बड़ी कॉमन बात है। बियर कैसे काम करती है, किसी को स्टोन हो गया और वो फंस गया रास्ते में और उसने पेन कॉज कर दिया, तो बेसिकली बियर क्या करेगी, इट्स ए डायूरेटिक। आप जब बियर पीनेंगे, बहुत सारा पानी जा रहा है, एल्कोहल जा रहा है, तो वो जब वो यूरिन में निकलेगा तो बहुत ज़्यादा स्पीड से पेशाब बनाएगा, तो वो पुश आउट कर देगा स्टोन को। दैट इज अ लिक्विड, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, बस तो यही है। हाँ, अगर आप कॉफ़ी भी पियेंगे और उससे ज़्यादा यूरिन आएगा तो दैट इज इक्वली गुड। बिल्कुल। तो बियर ये बड़ी कन्वीनियंटली लोग ले लेते हैं कि यार बियर हम पियेंगे इस बहाने से कि हमें लाइसेंस टू ड्रिंक बियर हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कोई भी ड्रिंक लीजिए, पानी भी ज़्यादा पियेंगे वो भी खुद में काफ़ी है। तो बियर का अलग से कोई स्टोन के डिसॉल्व करने में वो नहीं है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि बियर पीने से यूरिन के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि स्टोन बनने की टेंडेंसी को रखते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो डीप में नहीं जाना। हाँ, उतने डीप में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बियर में एडिशनल कोई एडवांटेज नहीं है। वो बस मतलब हाँ, अगर आपको क्योंकि ये कन्वीनियंट है, आपको एक लाइसेंस, जैसा आप कह रहे हैं कि लाइसेंस सब मिल जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है, उसके लिए ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज कोई एडिशनल कोई एडवांटेज नहीं है उसका। आप गोरखपुर आए हुए हैं, क्या गोरखपुर? एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये अभी इन्होंने दिया, मैंने ले लिया, मैं कभी पीता नहीं हूँ उसको। जो कोला ड्रिंक्स होते हैं, कोला ड्रिंक्स एक्चुअली एसिडिक होते हैं और इसमें खास तरह का केमिकल होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ये एक्चुअली स्टोन की टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो कोला ड्रिंक्स आर नो फॉर स्टोन फॉर्मर्स। मतलब वो जो एक सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें गैस फर्स्ट से निकलता है। नहीं, वो गैस की प्रॉब्लम नहीं है। वो बेसिकली जो एक काला ड्रिंक है, इसके अंदर ही एसिड है। तो वो एसिड जो है वो किसी भी तरह से आपके लिए अच्छा नहीं है। रेड और ग्रीन कलर का जो आता है, मतलब वो जो फिर वही वाली बात है कि उसमें अगर जो रेड और ग्रीन भी आता है तो उसमें क्या है कि अभी फॉस्फोरिक एसिड तो नहीं है, लेकिन उसमें शुगर है, बहुत ज़्यादा शुगर है। आपको पता है एक 100 ml ऑफ ड्रिंक के अंदर लगभग 2.5 चम्मच शुगर होता है। तो अगर आपने एक 300 ml का ड्रिंक पी लिया है तो आपने लगभग 7.5-8 चम्मच शुगर पी लिया है। तो वो अगर उसका थोड़ा सा भी वो सिट्रेट आपको दे रहा है स्टोन कम करने के लिए, तो सारा किया धरा बर्बाद हो जाता है इतनी सारी चीनी पीने के बाद। पॉजिटिव में जाने के बाद नेगेटिव में जाने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपको लगता है कि यार ये तो हमें बताया गया भाई नींबू वाले ड्रिंक पियो, लेकिन वो कुछ नहीं है। तो इसलिए नींबू पीना है तो नींबू पानी पीजिए, नेचुरली में नींबू निचोड़ के पानी पीजिए, बस वो ज़्यादा बेनिफिशियल। जी बिल्कुल सही बात है। आप गोरखपुर में हैं, गोरखपुर स्वास्थ्य के लिहाज से तो अब बढ़ रहा है आगे। जी बिल्कुल सच बात है। मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आयुष विश्वविद्यालय भी यहाँ पर आने वाला है। आप गोरखपुर में किस तरह की संभावनाओं को देखते हैं एज ए, मतलब किस तरह से मतलब काम हो रहे हैं, या बड़े शहरों के डॉक्टरों को जैसे आप हैं, या जो भी अब वो सुविधाएं गोरखपुर में मिलनी चाहिए या मिलनी जी बिल्कुल सच बात है। जैसे हम अभी लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ अभी आज की तारीख में यूपी का, अगर आप नोएडा को छोड़ दें तो मेडिकल हब है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि, और हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जो गोरखपुर इस एरिया से आते हैं, और जिस प्रकार पूर्वांचल के एरिया से खासतौर से आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो इस अभी विकास हो रहा है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बन गया है और जैसे आयुष भी आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि, और अभी मैंने अपने कुछ यूरोलॉजी कलीग से बात किए थे, तो वो नंबर ऑफ़ यूरोलॉजिस्ट भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में काफ़ी नेपाल और आसपास के क्षेत्र के लोग भी मैंने देखा है पेशेंट्स आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हब बनने वाला है और ये बनना भी चाहिए। इसमें आपका क्या रोल होगा? एज ए डॉक्टर मेरा सबसे पहला रोल होगा, क्योंकि मैं मेदांता के साथ कार्यरत हूँ। तो गोरखपुर में भी संभावना है। तो देखिए ये एक ऐसी बात है जो मेरे लेवल पर मैं नहीं बता पाऊंगा। ये डॉक्टर त्रिहान का एक बहुत बड़ा विजन है यूपी के हेल्थ केयर की लेवल को नेक्स्ट करना, और उनके कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसकी डिटेल के बारे में तो मतलब कि क्या संभावना है। मुझे लगता है कि गोरखपुर एक ऐसा शहर है जिसमें बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी आने चाहिए, क्योंकि गोरखपुर की जनता को भी चाहिए एक, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो सरकारी हॉस्पिटल की हालांकि अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो उनकी भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आना चाहिए। आई डोंट नो मेदांता अगर उसकी तरफ कार्यरत है
है तो मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। सर एक आखिरी मतलब पता नहीं मुझे ऑन रिकॉर्ड ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, मतलब मैं गोरखपुर अगर आप सोच रहे हैं तो शायद नहीं कहनी चाहिए। नहीं, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ जी, और मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, लखनऊ में भी रहा हूँ। वहाँ डॉक्टर से, जैसे आप जिस हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मेदांता से जुड़े हुए हैं, या किसी भी हॉस्पिटल में गोरखपुर के बाहर एक मरीज को ना डॉक्टर को दिखाना बड़ा मतलब ईजी और कन्वीनियंट है। मतलब अगर कोई अपॉइंटमेंट लेकर, मतलब आपकी जानकारी में आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो जैसे अगर किसी को मेदांता में दिखाना है तो वो अपॉइंटमेंट लेकर जाए और उस टाइम डॉक्टर उसको मिलेंगे और आराम से दिखा सकता है। जी। गोरखपुर जैसे शहरों में जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब मैं चूँकि जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूँ और तमाम मेरे पास ऐसी समस्याएं आती हैं जी, तो मुझे लगता है कि कभी मैं किसी डॉक्टर के साथ बैठूँ तो उसको ये समस्या बताऊँ तो हो सकता है वो अपने लेवल से या अपने साथियों कुछ कर सकें उसके बारे में। जी जी, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। गोरखपुर में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एक का नाम नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जी, जहाँ पर मैं कभी कभी जाता हूँ तो रात को 7 बजे उनके क्लिनिक के सामने मरीज सोए रहते हैं जी। वो दूर से आए हुए हैं, मतलब कोई बिहार से आया हुआ है, वो कब आया होगा पता नहीं जी। शाम को 7 बजे सोया हुआ है जी। क्यों सोया हुआ है ये पूछने पर बताता है कि सुबह 5 बजे डॉक्टर साहब के नंबर लगेगा। ओके, मतलब ये आपको कितनी सरप्राइजिंग हो सकती है कि मरीज ऑलरेडी सफ़र कर रहा है किसी बीमारी से और रात भर सो रहा है कि सुबह में डॉक्टर, अच्छा वो नंबर लगाने के लिए शर्त भी है कि वो मतलब मरीज रहेगा तभी नंबर लगाएंगे। हाँ। तो मरीज सो रहा है वहाँ पे, मरीज सो रहा है वहाँ पे जी। अगले दिन सुबह 5 बजे सिर्फ 25 से 30 लोगों के नंबर लगेंगे, बाकी जो मरीज सोया है वो वापस जाएगा। तो ये देख के मतलब एज ए पत्रकार या एज ए ह्यूमन मुझे बड़ा वो होता है कि जैसे दिल्ली जैसे या लखनऊ जैसे शहरों में जो सुविधाएं, देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि अभी देखिए डिजिटलाइजेशन कितना आगे बढ़ चुका है, ऑनलाइन सिस्टम कितना आगे बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब ये समय है कि हर डॉक्टर को, हर अस्पताल को, तो बिल्कुल ठीक बात है, जैसे मेदांता का मॉडल है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक समय है कि जब हमें सबको डिजिटल से जुड़ना चाहिए। तो जैसे अगर कोई मरीज को शाम को 7 बजे आकर के अगले दिन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है तो ये अपॉइंटमेंट की सुविधा फ़ोन पर या ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, इसमें यह है कि देखिए इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू उसका ये है कि भाई आप कोई भी फ़ोन कर देगा, फ़ोन करके वो तो ऐसे ही अपॉइंटमेंट ले लेगा, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अधिकतर लोग आएंगे नहीं क्योंकि उनको कोई पैसा तो देना नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हाँ ये एक पेड फैसिलिटी हो सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन, वो मान लीजिए आप सरकारी हॉस्पिटल है तो मे बी 5 रुपये की फ़ीस हो, चाहे टोकन मनी हो। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो कोई भी एक अपॉइंटमेंट फ़ी लेकर के ऑनलाइन फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए। और ऐसा पॉसिबल भी है। देखिए कई बार ये भी आप कह सकते हैं कि भाई जो मरीज़ आया उसको नहीं इतनी अकल है करने की, लेकिन हर ऐसे मरीज़ के साथ कोई एक यंगस्टर ज़रूर है, एक अटेंडेंट ज़रूर है, उसके पास स्मार्टफोन है और वो ऐप और हर चीज़ यूज़ करता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई यंग उनके साथ कोई है तो ऐसा कर सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई दूर दराज स्थान से आया तो वहाँ पे कोई ना कोई एक नोडल प्लेस होना चाहिए जहाँ पर वो जा कर के इस तरह का अपॉइंटमेंट ले सके। ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, मतलब ऐसे, और इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। लखनऊ जो दिल्ली शहर में तो हो रहा है ना। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नहीं, मैं सोचता हूँ मान लीजिए मेरा अपना एक नर्सिंग होम है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। मेरे लिए तो मतलब फ़ोन पे है, आपके पास डिजिटल पेमेंट के सुविधाएं हैं, फ़ोन लाइन्स हैं, तो आप ऑनलाइन फ़ोन पर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। और ये मतलब मैं जो भी अगर कोई मेडिकल फील्ड से देख रहा है तो उसे ऐसे शिकायतें, ऐसे सुझाव ले कि मतलब वाकई में मरीजों को मैंने देखा है, मतलब वो हाँफ रहा है, बिल्कुल सही बात पड़ा हुआ है, तो आप सोचिए कितना दुख होगा कि एक पेशेंट जो है जिसको इलाज की सख्त जरूरत है वो रात भर इस उम्मीद में लेटा है कि पता नहीं हो सकता सुबह डॉक्टर का नंबर लग जाए ना लग जाए। इसमें अवेयरनेस की भी है, तो ऐसा मुझे लगता है ऐसा भी होगा कि शायद उस डॉक्टर के यहाँ ये फैसिलिटी हो भी लेकिन मरीज को पता ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब कुछ लोगों के पास होगा। मतलब मैं पूरे गोरखपुर के सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो ऐसे हैं, मतलब वाकई में गोरखपुर में जो नंबर, इस पर हमने एक सीरीज शुरू करनी, ये बड़ा एक्चुअली आप इस बात पे भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे बड़ा इजी है, तो कोई अपॉइंटमेंट ऐप बना सकता है कोई, जिसमें हॉस्पिटल आपस में जुड़ जाएं। आपको मतलब मान लीजिए मैं नहीं चाहता साहब मेरे अस्पताल, मैं अपना खर्चा नहीं चाहता हूँ कि मैं कैसे एक बंदा बैठाऊँ पहले कॉल करने के लिए, मैं उस ऐप से जुड़ जाऊँ। मतलब एक सिस्टम, एक सिस्टम से जुड़ जाऊँ कि वो भाई पेशेंट जाए, मेरा नाम ढूंढे, उस ऐप में पेमेंट जाए और
अपॉइंटमेंट आ जाए और मुझे बस अपनी लिस्ट मिलती रहे। ऐसे ही सैकड़ों जो भी 50 डॉक्टर हैं सबको ऐसा मिलता रहे। हर चीज़ का ऐप आता है आजकल, आपके पास ओयो का ऐप है, आपके हर चीज़ की वेबसाइट है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल, इट्स अ वेरी गुड थॉट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इजी सोल्यूशन। बिल्कुल ये आपने सही कहा। और मैं किसी ऐसे, हालांकि गोरखपुर में एक दो ऐसे हैं लोगों ने स्टार्टअप इस तरह के शुरू किए हैं जी, लेकिन वो पता नहीं क्या वजह है कि सारे डॉक्टर्स उससे जुड़ नहीं पाते हैं या वो जोड़ नहीं पाते हैं, क्या ऐसी वजह है? जो भी वजह होंगी अब वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे, मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप चूंकि इस फील्ड से हैं तो हो सकता है कभी किसी दोस्त के साथ बैठे या कभी ऐसे लोग के साथ बैठे तो हो सकता है उनके माइंड में ये बात रखें, तो हो सकता है उनको बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात करते करते मेरे ही माइंड में ये बात आ रही है। तो मतलब गोरखपुर जैसे शहर में ये समस्याएं हैं वाकई में, बिल्कुल। तो उस पे जब भी सोचता हूँ मैं किसी डॉक्टर से बात करूंगा तो एक बार जरूर उसके दिमाग में आई थिंक ये डिजिटलाइजेशन इज द की टू ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। दीज आर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स और बड़ा आसानी से वो हो सकता है। जैसे देखिए ना, सरकारी फैसिलिटी सारी ऑनलाइन चली गई, लोग यूज़ भी कर रहे हैं। अब कहाँ लाइनों में कम लगना पड़ता है। हाँ देखिए उसमें ऑनलाइन, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ जाके नंबर नहीं लगा सकते, आपको पहले से ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे ही प्राइवेट में भी होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत चलिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने हमें कंसिडर किया।